Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss exercise 3A. Question number 4. Circle the sets of like fractions. So we have to circle the like fractions. A part 3 over 12, 2 over 11 and 5 over 12. अच्छा पहले देखते हैं कि like fractions क्या होती हैं. लाइक फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होती हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं. अब देखिए यहाँ पे ये ऊपर हमारे पास 3 जो है वो न्यूमरेटर है, 12 है डिनोमिनेटर. अब ये देखते हैं यहाँ पे 3 और 12 और 2 और 11, देखिए इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो ये लाइक फ्रैक्शंस नहीं है. बट ये जो थर्ड वाला पेयर है 5 ओवर 12 जो है ये इसके भी देखें डिनोमिनेटर 12 है और फर्स्ट वन का भी डिनोमिनेटर 12 है. इट मीन्स कि ये दोनों लाइक फ्रैक्शंस हैं, तो हम इन दोनों को सर्कल कर देंगे. बी पार्ट पे देखिए 9 ओवर 20, 8 ओवर 10 एंड 16 ओवर 20. देखिए हम यहाँ पे 9 ओवर 20 और 16 ओवर 20 जो है वो लाइक फ्रैक्शंस हैं क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम है. नेक्स्ट है सी पार्ट 4 ओवर 14, 1 ओवर 15 एंड 6 ओवर 15. अब यहाँ पे सेकंड और थर्ड वन जो हैं ये दोनों लाइक फ्रैक्शंस हैं क्योंकि इन दोनों के डिनोमिनेटर 15 15 है. डी पार्ट पे चलते हैं 91 ओवर 100 एंड 96 ओवर 101 एंड 89 ओवर 100. अब देखिए ये फर्स्ट और थर्ड वन जो हैं फ्रैक्शंस इन दोनों के डिनोमिनेटर 100 100 हैं, इसलिए यहाँ पे ये दोनों लाइक फ्रैक्शंस हैं. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 5. राइट वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फ्रैक्शंस आर लाइक और अनलाइक. अब यहाँ पे भी वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है. यहाँ पे हमने बताना है कि ये लाइक फ्रैक्शंस हैं या अनलाइक फ्रैक्शंस हैं. अब 3 और 12 और 5 और 12 जो है ये हमारे पास लाइक फ्रैक्शन होगी क्योंकि इन दोनों के डिनोमिनेटर वो हैं सेम है 12 हैं. एंड बी पार्ट में देखिए 10 ओवर 15 और 12 ओवर 15, यहाँ पे देखिए ये भी लाइक फ्रैक्शन है. थर्ड वन को देखिए 18 ओवर 20 एंड 19 ओवर 21. अब देखिए यहाँ पे इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इट मीन्स कि ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं. 11 और 20 और 19 और 20, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी लाइक फ्रैक्शन हो जाएगा. ई पार्ट है 6 ओवर 15 एंड 88 ओवर 14. इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो इनको हम क्या लिखेंगे, वी विल राइट हेयर अनलाइक फ्रैक्शन. 4 ओवर 9 और 4 ओवर 11, ये भी अनलाइक फ्रैक्शन है क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है. नाउ वी हैव द क्वेश्चन नंबर 6. रीराइट दीज फ्रैक्शंस सो दैट दे हैव अ कॉमन डिनोमिनेटर. अब हमने क्या करना है, इनको दोबारा से लिखना है किस तरह से कि इनके जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम हो जाए. अब इसका जो मेथड होता है इसको हम कॉपी पे करेंगे और देखते हैं. सो लेट्स हैव अ लुक ऑन ए पार्ट 1 ओवर 2 एंड 1 ओवर 4. अब देखिए इसके हमारे पास जो है वो इसके डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हमने इनके डिनोमिनेटर को चेंज करना होता है एलसीएम में. अब हमारे पास देखिए एलसीएम फाइंड आउट करने के दो मेथड होते हैं, डिवीजन मेथड और एक मल्टीपल मेथड. मैंने इस फर्स्ट क्वेश्चन में दोनों करके दिखाए हैं आप लोगों को ताकि समझ आ जाए अच्छे से. लेकिन उसके साथ साथ मैं एक आपको ट्रिक भी बताना चाहती हूँ. अगर वो ट्रिक किसी क्वेश्चन पे अप्लाई होगा तो हम उस क्वेश्चन को उसी तरह से करेंगे इंस्टेड ऑफ कि हम उसके इतना लॉन्ग मेथड करके डिवीजन मेथड से और मल्टीपल मेथड से उसके जो है वो एलसीएम को फाइंड आउट करिए. अब देखिए यहाँ पे जो इसका जो स्मॉलेस्ट नंबर है 2, वो देखेंगे कि अगर वो जहाँ पे ग्रेटर नंबर 4 के टेबल में अगर जो है स्मॉलेस्ट नंबर 2 के टेबल में 4 आ रहा है तो हम क्या करेंगे, 4 ही इसका एलसीएम होगा. मीन्स क्या करना है हमने, अगर स्मॉलेस्ट नंबर के टेबल में जो ग्रेटर नंबर गिवन है अगर वो आ रहा है यानी 2 2s आर 4, देखिए यहाँ पे 2 का टेबल 2 तक काउंट करेंगे तो 4 आता है, इट मीन्स कि ये 4 ही इसका एलसीएम होगा. ये होगी ट्रिक, इसका शॉर्ट मेथड, शॉर्टकट. और अब देखिए इसका डिवीजन मेथड किस तरह से हम करते हैं. अब यहाँ पे 2 और 4 जो डिनोमिनेटर हैं दोनों को हम डिवीजन में यहाँ पे यूँ रख लेंगे और उनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे. 2 के टेबल देखिए दोनों इवन नंबर्स हैं, इट मीन्स कि दोनों 2 पे डिवाइड हो जाएंगे. तो यहाँ पे हम खुद से 2 रखेंगे, यानी खुद से हमने डिसाइड करना है कि इसको किस पे डिवाइड करेंगे. तो मैंने खुद से 2 लिया है. 2 सबसे लीस्ट है, यही 2 से ही स्टार्ट करते हैं अगर इवन नंबर हो. अगर जो है ऑड नंबर हो तो हम 3 से स्टार्ट करते हैं. ओके हम यहाँ पे 2 लेंगे और हम 2 को डिवाइड करेंगे. 2 1s आर 2, यहाँ पे क्वेश्चन को लिखते जाना है हमने. फिर 2 का टेबल 2 तक काउंट करेंगे तो 4 आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे. अब देखिए यहाँ पे दोबारा अगेन हम 2 लेंगे, ये जो 1 आ गया है इट मीन्स ये सॉल्व हो गया है, इसको यहाँ पे छोड़ देंगे. अब 2 1s आर 2, यहाँ पे ये भी सॉल्व हो गया. जब यहाँ पे दोनों वैल्यूज के नीचे 1 1 आ जाए इट मीन्स कि हमने यहाँ पे डिवीजन कंप्लीट कर ली है. आप देखिए इसकी साइड वाली जो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4, तो ये एलसीएम हमारे पास 4 आएगा. देखिए शॉर्टकट मेथड्स में आपको बताया कि एलसीएम 4 होगा. डिवीजन मेथड से हमने चेक कर लिया है, मल्टीपल मेथड भी मैं आपको बता रही हूँ. फिर आपकी चॉइस होगी, आपके स्टूडेंट्स, आपके बच्चों की, कि वो उनको कौन सा वाला मेथड ईजी लगता है. अगर उनको डिवीजन मेथड आसान लगता है तो वो उसको फॉलो करें, उससे एलसीएम फाइंड आउट करें. अगर उनको मल्टीपल मेथड ईजी लगता है तो वो उसको जो है फॉलो करें. अब देखिए मल्टीपल मेथड में हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 का और 4 का हमने एलसीएम फाइंड आउट करना है तो हम 2 के जो है वो मल्टीपल्स यानी कि उसका टेबल लिखना शुरू करते हैं.
तो हम स्टार्टिंग वाले 4 या 5 डिजिट्स लिखते हैं यहाँ पे 2, 4, 6 और 8। इसी तरह से 4 के भी शुरू करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 4 3 ज़ा 12 एंड 16। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास इनको हमने मैच करना है कि कॉमन जो फर्स्ट मल्टीपल होगा, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट का मतलब है सबसे छोटा जो है इनमें, सबसे पहला जो है वो कॉमन पेयर आएगा, तो वही हमारे पास इसका एलसीएम होगा। अब देखिए यहाँ पे 4 और 4 मैच कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि ये इनका कॉमन मल्टीपल है 4। एलसीएम इज 4। अब देखिए यहाँ पे, बट नेक्स्ट क्वेश्चन में इंशाल्लाह हम लोग जो है वो पहले शॉर्टकट मेथड से देखेंगे। अगर हमारे पास क्लू से जो ट्रिक से हमने अगर आ जाता है एलसीएम, तो फिर हम इतना लंबा मेथड नहीं करेंगे, जिसमें ज़रूरत होगी उसी में हम फॉलो करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 4 है। अब हमने ये तो ऑलरेडी 4 है, इट मीन्स इसको 4 नहीं बनाएंगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर वैसे ही लिखेंगे। ठीक है, अब ये 1/2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 के टेबल में 4 कहाँ पे आता है? 2 पे आता है। 2 2 ज़ा 4, तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब जो काम हम नीचे करेंगे डिनोमिनेटर में, वही हम न्यूमरेटर में करेंगे, क्योंकि खुद से अप्लाई कर रहे हैं, तो हम नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी इसको न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 आर 2, 2 2 आर 4। तो अब ये देखिए, ये एज इट इज हम नीचे उतार लेना है। ठीक है, अब देखिए इनके डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, 4 4 में चेंज हो गए हैं। सो नाउ वी हैव द बी पार्ट, 3/5 एंड 7/15। पहले हम अपना इसका क्लू देखते हैं, ट्रिक देखते हैं। देखिए, ये जो स्मॉलर नंबर के टेबल में हमने देखना है कि जो ग्रेटर नंबर आ रहा है या नहीं। तो 5 3s आर 15, यानी कि 5 के टेबल में 15 आता है, इट मीन्स 15 ही इसका एलसीएम होगा। ठीक है, अगर आप लोगों को चेक करना हो तो आप मल्टीपल मेथड से या डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं कि आप शॉर्टकट मेथड करें। मैं यहाँ पे वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो मैं यहाँ पे इसी ट्रिक से कर रही हूँ। और नेक्स्ट जो है वो बाकी क्वेश्चन जिसमें ये ट्रिक काम नहीं आएगा, उसमें हम लोग इंशाल्लाह जो है वो डिवीजन मेथड या मल्टीपल मेथड करेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने इसको 15 एलसीएम लिख लिया है यहाँ पे। अब मैं इसको 15 बनाना है, ये ऑलरेडी 15 है, इसको मैं कुछ भी नहीं करूँगी, एज इट इज नीचे उतारूंगी। 3/5 में 5 को मैंने 15 बनाना है, तो 5 के टेबल में 15 कहाँ पे आता है? 3 आर 5 3 आर 3 से मल्टीप्लाई किया, नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, न्यूमरेटर को भी 3 से करूंगी। 3 3s आर 9 एंड 5 3s आर 15। अब ऊपर कुछ भी वैल्यू बन जाए, ठीक है, लेकिन हमने जस्ट नीचे 15 बनाना है। अब देखिए 9/15 और 7/15, तो ये सेम हो गए इनके डिनोमिनेटर्स। वी हैव नाउ सी पार्ट 2/3 एंड 5/6। अब देखिए 3 के टेबल में 6 आ रहा है, इट मीन्स कि जो है 6 ही इसका एलसीएम होगा। तो अब हम इन दोनों का एलसीएम लिखते हैं, एलसीएम इज 6। अब देखिए 2/3 को हमने यहाँ नीचे 3 को 6 बनाना है, ये 5/6 ऑलरेडी 6 है, इसको कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 के साथ। 3 2s आर 6, क्योंकि 3 के टेबल में 6 कहाँ पे आता है? 2 से मल्टीप्लाई करने से। 3 2s आर 6, तो जब नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 2 से करेंगे। 2 2s आर 4 एंड 3 2s आर 6। अब देखिए 4/6 एंड 5/6 ये सेम हो गए डिनोमिनेटर्स। डी पार्ट में देखिए 1/18 एंड 1/6। अब देखिए यहाँ पे ये स्मॉलर नंबर है, ये ग्रेटर नंबर है। 6 के टेबल में हम देखते हैं 18 आता है या नहीं, तो हमारे पास आ रहा है। 6 1s आर 6, 6 2s आर 12, 6 3s आर 18, तो 3 पे आ रहा है, तो 18 हम इसका एलसीएम ले लेंगे। 1/18 को एज इट इज रखेंगे, इसको भी इसके डिनोमिनेटर को 18 बनाएंगे। किस तरह से? 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 6 3s आर 18, और यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1s आर 3। देखिए डिनोमिनेटर हमारे पास सेम हो गए हैं, 1/18 एंड 3/18। ई पार्ट है 3/10 एंड 3/4। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये जो है स्मॉलर नंबर 4 का टेबल में काउंट करूंगी, बट उसमें 10 नहीं आता। 4 1s आर 4, 4 2s आर 8, 4 3s आर 12, यानी कि ये मिस हो गया है 8। तो इट मीन्स कि अब यहाँ पे हमें ट्रिक काम नहीं करेगा, तो हमें वी हैव टू टेक द एलसीएम। अब वो मेथड जो है, मैंने यहाँ पे मल्टीपल मेथड यूज किया है, आप डिवीजन भी कर सकते हैं। 4 के मैंने टेबल लिखना शुरू किया, 4 के मल्टीपल्स लिखे, 4 8 12 16 और 25 मैंने मल्टीपल लिखे शुरू वाले। 10 के भी मैंने 3 लिखे हैं, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पे सेकंड वाला ही मैच कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे 20 और 20 दोनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल मैच हो गया है, पेयर बन गया है, इट मीन्स 20 इसका एलसीएम होगा। अब हमें यहाँ पे दोनों को 20 बनाना है, डिनोमिनेटर को। अब देखिए अब हमें कैसे पता चलेगा 20 कैसे बनाएं? अब 10 के टेबल में 20 कहाँ पे आता है? 10 1s आर 10, 10 2s आर 20, इट मीन्स 2 पे, तो हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे नीचे, ऊपर भी करेंगे। इसी तरह से देखिए 4 में हम कहाँ पे 4 को 20 बनाना है, इट मीन्स 4 को किसी से मल्टीप्लाई करें। 4 के टेबल में 20 कहाँ आता है? 4 5s आर 20, तो मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया नीचे, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई किया। 10 2s आर 20, 5 4 5s आर 20, इसी तरह से 3 2s आर 6 एंड 3 5s आर 15। अब ये ऊपर वाली वैल्यूज हमेशा डिफरेंट बनेगी, नीचे हमने जस्ट सेम हमने बनाना होगा एलसीएम में। तो अब 6/20 एंड 15/20 इज द आंसर। नाउ वी हैव द एफ पार्ट 2/7 एंड 5/14। अब देखिए यहाँ पे स्मॉलर नंबर के टेबल में 14 आ रहा है। 7 1s आर 7, 7 2s आर 14, इट मीन्स एलसीएम इज 14। और अब देखिए हमने 7 को ये एज इट इज हम नीचे लेते जाएंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी 14 है। इसको 14 बनाने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 2s आर 14, इस तरह नीचे भी 2 से, ऊपर भी 2 से। 2 2s आर 4, 7 2s आर 14, 4/14 एंड 5/14 इज द आंसर।
जी पार्ट में देखिए यहाँ पे 4 और 5 दोनों डिफरेंट हैं, ठीक है। 4 के टेबल में 5 नहीं आ रहा है, तो हम इट मीन्स कि इनका हमने मल्टीपल मेथड से मैंने फाइंड आउट कर लिया है 20, इन दोनों का एलसीएम आ रहा है। अब देखिए मुझे यहाँ पे 4 को भी 20 बनाना है, तो 4 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो न्यूमरेटर को भी 5 से, इस तरह से 5 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगी, 5 4 जा 20 होता है, तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करूंगी। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है 5/20 एंड 8/20। अब देखिए एच पार्ट में 3/4 एंड 5/6। अब यहाँ पे भी सेम 4 के टेबल में 6 नहीं आ रहा है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, इट मीन 6 इसका एलसीएम नहीं हो सकता। एलसीएम फाइंड आउट करेंगे मल्टीपल मेथड से, 12 इनका एलसीएम आ रहा है। अब हम देखिए 4 को 12 किस तरह से बनाना है, 4 को टेबल काउंट करना शुरू करेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो 3 पे आ रहा है तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे, नीचे भी ऊपर भी इस तरह से 6 को हम काउंट करना शुरू करेंगे, टेबल 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, किस पे 12 आ रहा है, 2 पे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे भी ऊपर भी, और ये देखिए 9/12 and 10/12 is the answer. Now we have the question number 7 now. Rewrite these pair of fractions so that they have a common denominator, then fill in the correct symbol greater than or less than. अब देखिए यहाँ पे हमने इनको दोबारा से लिखना है इन फ्रैक्शंस को, क्योंकि अभी हमें समझ नहीं आ रही कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 2/7 3/10 जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तब हम न्यूमरेटर्स को देखते हैं, क्योंकि अगर ये दोनों 10 होते तो हम क्या करते हैं, इनमें से 3 वाले को ग्रेटर करते, क्योंकि नीचे सेम होते हैं। लेकिन अब सेम नहीं है, पहले सेम करेंगे। अब देखिए सेम करने का मेथड अभी आप लोगों ने देखा है किस तरह से डिटेल से मैंने बताया है ऊपर, कि हम इसको इसके एलसीएम में कन्वर्ट करेंगे। एलसीएम हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, डिवीजन मेथड से करते हैं, फिर हम मल्टीपल मेथड से करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को एक डिफरेंट तरीके से कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने शॉर्ट फॉर्म में करना है, क्योंकि हमने डायरेक्टली इसको यहाँ पे ब्लैंक्स बनी हुई है, हमने ग्रेटर देन और लेस देन का साइन लगाना है। तो मैं इसको जो है वो डिनोमिनेटर सेम करके नहीं कर रही, बल्कि एक और तरीके से कर रही हूँ। लेकिन अगर आप उसे करना चाहते हैं तो आप जिस तरह से मैंने पिछले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया है सारा मेथड, आप इसको सेम करेंगे, फिर इसमें से जो न्यूमरेटर बड़ा होगा उस तरफ आप साइन लगाएंगे। अब देखिए मैंने इसको किस तरह से किया है, लेट्स हैव अ लुक ऑन द नोटबुक। देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, हमने क्या करना है, बहुत अच्छे से समझना है आपने। जो फर्स्ट वाली वैल्यू है इसका जो ऊपर न्यूमरेटर है उसको मैंने इस नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, 2 10s are 20, ठीक है। ये मैंने इस तरह से राइट साइड पे ही लिखना है, इस वैल्यू को इसको लेफ्ट साइड पे लिखना है, ऊपर वाले न्यूमरेटर को इसके नीचे वाले से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर से 3 7s are 21। अब देखिए इनमें से कौन सी ग्रेटर वैल्यू है, 20 बड़ी है, ये 21, तो इसकी तरफ ओपन हमने इसका माउथ रख देना है, ग्रेटर देन का साइन लगा देना है, ठीक है। अब देखिए 21 बड़ा है 20 से, इट मीन्स तो 21 किस तरफ आ रहा है, ये लेफ्ट साइड पे, इट मीन्स हमने इसको ग्रेटर देन साइन बना देना है, ठीक है। ये हो गया एक शॉर्टकट मेथड। डिटेल मेथड में हम क्या करेंगे, 7 और 10 को दोनों को इसका एलसीएम जो है वो आई थिंक सो 70 आएगा, और फिर हम दोनों को 70 70 बनाएंगे, फिर न्यूमरेटर जो बड़ा होगा वो भी आखिर में यही आंसर आएगा, ठीक है, उसमें भी यही वाली फ्रैक्शन बड़ी होगी। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास है 4/11 3/8। यहाँ पे क्या करना है, पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 4 8 32, 11 3 33। अब देखिए 32 33 में से 33 ग्रेटर है, इट मीन्स हमने इस तरफ साइन लगाना है, ये वाली फ्रैक्शन हमारे पास बड़ी है। नेक्स्ट में देखिए 4/5 और 3/8। अब यहाँ पे क्या करना है, 4 को हमने 8 से मल्टीप्लाई करना है, 4 8 32, 5 3 15। अब 32 और 15 में से ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, 32, तो हम इसकी तरफ साइन लगाएंगे, इट मीन्स हमारे पास ये वाली फ्रैक्शन ग्रेटर है। अब देखिए डी पार्ट तक मैं एक्सप्लेन करूंगी, बाकी आगे हम लोग फिल द ब्लैंक्स कर लेंगे जल्दी जल्दी। 9/14 एंड 19/28, 9 को 28 से मल्टीप्लाई करना है, 252 आया है। 14 को हमने 19 से मल्टीप्लाई करना है, 266 आया है, ठीक है। अब देखिए इनमें से 252 और 266 में से ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, 266, तो इट मीन्स हम इस तरफ अपना साइन लगाएंगे, ये वाली फ्रैक्शन हमारे पास ग्रेटर है। नाउ अब इससे नेक्स्ट हम देखते हैं, इसको मैं बुक पे ही बता देती हूँ आपको। ये देखिए 7/10 और 8/15 इनको मल्टीप्लाई करेंगे, और 10 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 80 आएगा। 7 15 जो है मल्टीप्लाई करेंगे, आई थिंक सो 7 15 5 तो 75 होता है, 60 105, ठीक है, ये 105 आएगा। इट मीन्स कि ये जो 105 वाली वैल्यू बड़ी है 80 से, तो हम यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे। इस तरह से 11 10 110 एंड 12 9 आई थिंक सो 108 आता है, तो ये 10 जो 110 बड़ा है, तो इट मीन्स हमने इसकी तरफ ग्रेटर का साइन लगा दिया है। 2 7s are 14, 9 3s are 27। अब देखिए ये 14 वैल्यू छोटी है, 27 बड़ी है, तो हम इसकी तरफ लगाएंगे ग्रेटर का साइन। इसी तरह से ये इसको भी लास्ट वाले को कर लेंगे, 20 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 20 को 9 से जो मल्टीप्लाई करके वैल्यू आ रही है वो ग्रेटर थी, इसलिए मैंने इस साइन को जो है वो 20 की तरफ, इस फ्रैक्शन की तरफ करके लगाया है। नाउ वी हैव द क्वेश्चन नंबर 8 नाउ। Write the following fraction in ascending order
एंड हिंट फाइंड अ कॉमन डिनोमिनेटर। अब देखिए हमने यहाँ पे इनके भी जो है वो डिनोमिनेटर सेम करने हैं पहले, और फिर हमने इस फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है हमारे पास, कि उसमें जो है वो छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जाते हैं, यानी कि पहले छोटी फ्रैक्शन आएगी, फिर उससे बड़ी, फिर उस सबसे बड़ी, ठीक है। अब लेकिन हमने इसका जो है उसके डिनोमिनेटर को सेम किस तरह से करना है, वो हमारे पास है कि हम इसको एलसीएम में चेंज करेंगे इसके डिनोमिनेटर को, देन हम इसको क्या करेंगे, हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में जो है वो प्लेस कर देंगे। सो वी हैव ए पार्ट 4/5, 7/10, 9/20। इनका एलसीएम हमारे पास किस तरह से आ गया, डायरेक्टली मैंने लिख दिया है। 5, 10 और इन दोनों के टेबल में 20 आ रहा है। इट मीन्स कि जो है ये 20 ही इसका एलसीएम होगा, यानी कि 5 4 द 20 और 10 2 द 20। इट मीन्स 20 इज द एलसीएम ऑफ दीज टू डिनोमिनेटर्स। अब 20 बनाना है सबको, हमने देखिए 5 को किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, क्योंकि 5 के टेबल में 5 4 द 20 आता है, तो 4 से नीचे भी मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 5 4 आर 20, 4 4 आर 16। 10 2 अब 10 को किस तरह से 20 बनाएंगे, 10 का टेबल हम 2 तक काउंट करेंगे, 10 2 आर 20 और 7 2 आर 14। इस तरह से ये एज इट इज रहेगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दें या सिर्फ वैसे ही नीचे लिख दें, क्योंकि ये ऑलरेडी 20 है। अब देखिए ये सबके डिनोमिनेटर सेम हो गए, अब ये बन गई लाइक फ्रैक्शंस। अब हम इसके न्यूमरेटर्स को कंपेयर करेंगे, इनमें से जो सबसे बड़ा होगा उसको सबसे लास्ट पे रखेंगे, यानी असेंडिंग ऑर्डर मीन्स कि जो सबसे छोटा है इसमें से देखिए 16 14 और 9, ये 9 सबसे छोटा है, तो हम नीचे वाले तो सेम है, ठीक है। 9/20 को हम सबसे शुरू में ले आएंगे। इससे बड़ी वैल्यू जो है वो हमारे पास कौन सी फ्रैक्शन है, 14 वाली, ठीक है। 14/20 लिखेंगे, फिर 16/20, ये सबसे ग्रेटेस्ट है, इसे सबसे एंड पे लेके जाएंगे। ये असेंडिंग ऑर्डर में हमने लिख लिया है, बट हमें अब हमने एक्चुअल यानी कि जो शुरू वाली फ्रैक्शन थी वो लिखनी है। हमने क्या करेंगे, 9/20 तो 9/20 ही थी, ठीक है, ये वाली, ये एज इट इज थी, इसके नीचे मैंने एज इट इज 9/20 लिख दिया। अब 14/20, ये देखिए ये वैल्यू जो थी ये एक्चुअली शुरू में क्या थी, 7/10 थी, तो हमने इसकी जगह पे 7/10 लिख दिया। इसी तरह से अब हमारे पास लास्ट 16/20 कौन सी वैल्यू थी, ये शुरू वाली, यानी 4/5 को हमने 16/20 बनाया, तो इस वैल्यू को लास्ट पे लिख देंगे। यानी कि हमने ओरिजिनल फ्रैक्शंस को ही असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ये हमने कंपेयर करके ओरिजिनल वैल्यू से यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू को दोबारा से लिख दिया है। ओके, अब देखिए बी पार्ट में देखिए 6 9 और 18। अब इन सब के 6 के टेबल में भी 18 आता है, ठीक है। 9 2 ज़ा 18 होता है, 6 3 ज़ा 18 होता है। इट मीन्स 18 इज द, यानी जो सबसे नीचे डिनोमिनेटर में ग्रेटर वैल्यू है, ग्रेटेस्ट वैल्यू है, वो छोटे दोनों डिनोमिनेटर की टेबल में आ रही है। इट मीन्स 18 इज द एलसीएम ऑफ दीज थ्री डिनोमिनेटर्स। अब देखिए इनको हमने 18 में चेंज करना है। 6 का टेबल हम काउंट करेंगे, 18 कहाँ पे आता है, 6 के टेबल में 3 पे आता है। 6 3 आर 18, नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी। इस तरह से 9 के टेबल में 2 पे आता है 18, 9 2 आर 18, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किया दोनों को 2 2 से। यहाँ पे 18 को 1 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 18 हमने 18 ही रखना है। 18 1 आर 18। अब देखिए सारे 18 बन गए। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे 15 है, ये 8 है, 13 है। सबसे छोटा वैल्यू हमने सबसे पहले रखनी है असेंडिंग ऑर्डर में, 8/18। फिर उससे बड़ी जो है वो 13/18, उससे बड़ी जो हो जाएगी 15/18 लास्ट। अब इनको कंपेयर करके 8/18 जो है वो 8/18 क्या थी हमारे पास वैल्यू, 8/18 सॉरी 8/18, ये देखिए सेकंड वाली वैल्यू थी 4/9। इसको सबसे पहले लिखेंगे 4/9। सेकंड में क्या आ जाएगा 13/18, एज इट इज। थर्ड वाली वैल्यू थी वो हमने एज इट इज लिख दी। 15/18 कौन सी वैल्यू थी जिसको हमने बनाया है, ये फर्स्ट वाली वैल्यू थी, इसको हमने 15/18 बनाया है, ये थी 5/6, तो 5/6 यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए इनको अरेंज करके मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और ये हमारे पास इसका असेंडिंग ऑर्डर आ गया है। So now we have the C part now, 3/9 and 5/6, 2/3। अब देखिए यहाँ पे 3 और 6 के टेबल में 9 नहीं आ रहा है, यानी 3 3 आर 9 तो आता है, यानी सबसे बड़ा नंबर ये है, ये एलसीएम होना चाहिए था शॉर्ट मेथड से। लेकिन देखिए 3 3 आर 9 आता है, लेकिन 6 को किस तरह से भी करें तो 9 नहीं आता। 6 1 आर 6, 6 2 आर 12, तो दरमियान में 9 नहीं आ रहा है। इट मीन्स कि ये यहाँ पे शॉर्टकट मेथड नहीं चलेगा, हमें जो है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा प्रॉपर मेथड से एलसीएम। सो वी हैव टू टेक द एलसीएम। अब देखिए 3 6 और 9, यहाँ पे ये 3 वैल्यूज हैं, इन तीनों की जो है मैंने टेबल लिख लिए हैं, फर्स्ट 4 या 5 वैल्यूज तक, ठीक है। ये 3 का टेबल मैंने लिखा, 3 6 9, यानी इसके मल्टीपल्स लिखे मैंने। 6 के मल्टीपल्स लिखे 6 12 18 24, 9 18 27, 3 तक मैंने इसका टेबल लिखा। अब देखिए यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है कि 18 18 तीनों में सेम है। देखिए यहाँ पे 12 और 12 है, लेकिन इसके पास 12 नहीं है। अगर यहाँ पे भी 12 होता तो हम सिर्फ 12 को ही लेते, यानी वही इसका एलसीएम होता। यहाँ पे 9 और यहाँ पे 9 है, बट इसके पास 9 नहीं है, इट मीन्स 9 भी एलसीएम नहीं हो सकता। तो 18 जो है वो हमने इसका एलसीएम ले लेना है। 18 एलसीएम आ गया है, हम नीचे वाली तीनों वैल्यूज को 18 बनाना है। तो अब 9 को कैसे 18 बनाएंगे, 9 2 आर 18। 9 के टेबल में 2 पे 18 आता है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी ऊपर भी, ठीक है। इसी तरह से 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 ज़ा 18, 5 3 ज़ा 15,
3 6 आर 18, 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 18 बनेगा, 3 के टेबल में 6 पे आता है 18, 3 6 आर 18। देखिए अभी सारे 18 बन गए, इनको अरेंज करेंगे, सबसे छोटा यहाँ पे 6 है, फिर 12 है और फिर 15 है। तो ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में इनको चेंज किया और उसके बाद इनको कंपेयर करेंगे 6/18 वाली कौन सी फ्रैक्शन थी, जो है वो ये सबसे शुरू वाली थी 3/9, इसकी जगह पे लिखेंगे 12/18 कौन सी फ्रैक्शन थी, ये थर्ड वाली फ्रैक्शन थी, इसकी जगह पे हम लिखेंगे 2/3 और उसके बाद फिर आ जाएगी हमारे पास 15/18 कौन सी फ्रैक्शन थी सेंटर वाली और इसकी जगह पे हम लिखेंगे 5/6। ठीक है, ये हमने अरेंज करके इनको लिख दिया है। नाउ वी हैव द डी पार्ट। देखिए 4 और 8 छोटे स्मॉलर नंबर है, 16 यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर है। कैसे हम पता करेंगे, 4 4 आर 16, 8 2 आर 16। इट मीन्स कि ये दोनों के टेबल में 16 आ रहा है, 16 ही हमारा एलसीएम है। यहाँ पे हम 16 को लिखेंगे एलसीएम, सब नीचे वाले वैल्यूज को हम 16 बनाएंगे। ये ऑलरेडी 16 है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर हम वैसे ही छोड़ देंगे, 11/16 भी लिख दें तब भी ठीक है। 8 को हमने 16 किस तरह से बनाना है, 8 का टेबल 2 तक काउंट करेंगे, ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इस तरह से 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 16 और 3 4 12। आगे वही सेम मेथड है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है फिर अपलोड में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब ये क्या करना है, ये सारी 16 16 16 है तो अब हम इनको किस तरह से असेंडिंग ऑर्डर में देखेंगे, पहले सबसे पहले 10 आएगा, फिर 11 आएगा, फिर 12 आएगा, इस तरह से इनको अरेंज कर लेंगे, ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। नाउ वी हैव द नेक्स्ट, हमारे पास इसके 6 रह गए हैं और सॉरी 4 हमारे पास और पार्ट्स रह गए हैं, इनको भी जल्दी जल्दी देखते हैं। 4 और 6 में से ग्रेटर नंबर 8 है, बट 8 इन कैल्शियम नहीं हो सकता क्योंकि 4 2 8 आता है, बट 6 2 12 होता है, ये 6 1 6 होता है, 8 नहीं आता। इट मीन्स वी हैव टू टेक द एल्सियम ऑफ दीज 3 डिनोमिनेटर्स। अब देखिए दोनों मेथड से मैंने यहाँ पे एल्सियम लिया है, यहाँ पे मैंने मल्टीपल्स के मेथड से लिया है, 24 आया है, डिवीजन मेथड से लिया है तब भी 24 आया है और हमने 24 यहाँ पे एल्सियम लिख लेना है। मल्टीपल में क्या करते हैं, हम 4 का टेबल लिखते हैं, शुरू वाले 4 या 5 डिजिट्स लिखते हैं, 6 के भी लिखेंगे शुरू में, 6 12 18 24 30, 8 के लिखेंगे 8 16 24। अब देखिए यहाँ पे 24 सबका कॉमन मल्टीपल आ रहा है, सबसे छोटा। इससे आगे भी जब जाएंगे तब भी वो मैच करेंगे आपस में, उनका भी पेयर बनेगा, बट हमें सबसे लीस्ट लेना है, यानी सबसे छोटा लेना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमारा एलसीएम होता है। 24 ले लेंगे यहाँ पे हम, अब सबको हमने 24 बनाना है यहाँ पे डिवीजन मेथड में हम क्या करेंगे, 4 6 और 8 को, ये नीचे वाले डिनोमिनेटर्स को यहाँ पे डिवीजन में लिखेंगे और आप खुद सोचेंगे कि ये किस पे कंप्लीटली डिवाइड होते हैं, तो ये 2 पे जाते हैं क्योंकि सब इवन नंबर्स हैं, 2 ले लिया मैंने खुद से, 2 2 4, 2 3 6 और 2 4 8। क्वेश्चंस को यहाँ पे लिखा डिवाइड करके, फिर हम अगेन लेंगे 2 1 2। अगर अब ये 3 जो है 2 पे नहीं जाता तो मैं इसको एज इट इज नीचे उतारूंगी और 2 2 4, फिर यहाँ पे 2 लूँगी, यहाँ पे ये 1 एज़ इट इज़ आ गया है, यहाँ पे 3 भी नीचे उतारूँगी क्योंकि ये इस पे नहीं जाता कंप्लीटली डिवाइड, 2 1 2। अब यहाँ पे ये दोनों 1 1 हो गए हैं, ये 3 को हमने सॉल्व करना है तो हम यहाँ पे 3 लेंगे, ऑड नंबर 3 1 3, सब 1 1 हो गए हैं। अब ये साइड वाली वैल्यूज़ को मैं मल्टीप्लाई कर दूँगी यहाँ पे, तो ये सब क्या बन जाएगी 24, 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24। अब देखिए इन सबको 24 बनाना है, वही मेथड है हमारे पास सेम 4 6 24 बनता है। 4 के टेबल में कहाँ 24 आता है, 6 पे आता है, 6 मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर भी और नीचे भी। इसी तरह से 6 के टेबल में 24 कहाँ पे आता है, 4 पे, 6 4 24, नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। नीचे यहाँ पे 8 के टेबल में 24 कहाँ आता है, 8 3 24, नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9/24। अब इन सबको क्या करेंगे हम लोग, अरेंज कर लेंगे। देखिए इनमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 9 वाली है, 9/24 को सबसे फर्स्ट पे लिखेंगे, फिर उससे बड़ी है 18/24, फिर देन सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है 20/24। फिर इनको अरेंज कर लेंगे, 9/24 सबसे लास्ट वाली वैल्यू थी, यानी कि ये 3/8 मैंने शुरू में लिखा। 18/24 कौन सी वैल्यू है, फर्स्ट वाली वैल्यू थी 3/4, उसकी जगह 3/4 लिखा। 20/24 क्या थी वैल्यू, थर्ड वाली, ये हमारे पास कौन सी वैल्यू थी, 5/6 वाली। अ, ये यहाँ पे हमने 20/24 जो है हमारे पास, ये सेकंड वाली वैल्यू थी और ये सेकंड वाली वैल्यू जा रही है 5/6 पे, हमने इसकी जगह पे 5/6 ले लिया। सो दिस इज आर आंसर। अब हमारे पास देखिए एफ पार्ट है, वो भी सेम है, यहाँ पे 10 और 4 के टेबल में दोनों में 20 आ रहा है, इट मीन्स ये यही इसका एल्सियम है 20। इन सबको एल्सियम 20 बनाएंगे, नीचे वाली वैल्यूज को। 10 को 20 किस तरह बनाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 2 20। इस तरह से 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 को 1 20 क्योंकि ये ऑलरेडी 20 है। फिर इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, फिर इनकी जगह पे ओरिजिनल वैल्यूज लिखेंगे। ओके, जी पार्ट में देखिए नीचे हमारे पास 3 है, डिनोमिनेटर 21 है, 7 है। अब देखिए ये 21 सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है, 7 और 3 दोनों का जो है वो दोनों के टेबल में 21 आ रहा है, इट मीन्स 21 इज द एल्सियम ऑफ दिस। सो अब देखिए 21 इसका एल्सियम है, हम सबको 21 में चेंज करना है। 3 को किस तरह से 21 में चेंज करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 21,
सो नेक्स्ट देखिए ये ऑलरेडी 21 है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर देखिए यहाँ पे 7 को किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 के टेबल में 3 पे आता है 21, 7 3 ज़ा 21 सॉरी, नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए इनको मल्टीप्लाई करके ये बन जाएगा 14/21, 8/21, 12/21। अब देखिए इनमें सबसे छोटा वैल्यू है हमारे पास 8, उसको पहले रखेंगे, फिर 12 रखेंगे, फिर 14 रखेंगे, फिर इनकी वैल्यूज़ की जगह पे इनकी ओरिजिनल फ्रैक्शंस को लिख देंगे और ये असेंडिंग ऑर्डर में चेंज हो जाएगा। लास्ट पार्ट है एज, 5/12, 3/18, 8 और 11/24। देखिए अब इन सब के टेबल में जो है वो 24 आता है, 8 छोटा है, 12 भी से बड़ा है, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है 24, यही इसका एलसीएम होगा। 8 3 ज़ा 24 होता है और 12 2 ज़ा 24 होता है। इट मीन्स 24 इज द एलसीएम। आप देखिए 12 को 24 बनाना है, 12 के टेबल में 2 पे आता है 24, 12 2 ज़ा 24, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमने खुद सोचना है कि कहाँ पे 24 आएगा। ठीक है, 8 का टेबल हमने काउंट करना है 3 तक, 8 3 ज़ा 24, यानी कि जिसका टेबल है 12 का टेबल काउंट करना शुरू करना है, जब 24 आ जाए तो वो वाली वैल्यू हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देनी, नीचे भी और ऊपर भी। इसी तरह से 24 1 ज़ा 24। अब ये सारी वैल्यूज हमने मल्टीप्लाई करके लिखी, 5 2 ज़ा 10, 3 3 ज़ा 9, 11 1 ज़ा 11। अब देखिए यहाँ पर नीचे 24 आगे 4, ऊपर वाले को कंपेयर करेंगे, इनमें सबसे छोटी वैल्यू है 9, इसको शुरू में लिखेंगे, फिर 10 लिखेंगे, फिर 11 आ जाएगी, इसको ऑर्डर में हमने किया। अब 9/24 की जगह पे हम इसकी लिखेंगे, इसकी ओरिजिनल फ्रैक्शन जो थी 3/8, 10/24 की जगह पे ओरिजिनल फ्रैक्शन थी 5/12, उसको लिखेंगे और 11/24 की जगह पे 11/24 ही थी, इसको एज इट इज लिख देंगे। अब ये हमने अरेंज कर लिया ओरिजिनल वैल्यूज को, फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। सो दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ आवर एक्सरसाइज। सो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।